ओपीजी के सभी निवासियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, एक ओनर होने के नाते मैं इस होने वाले एओ बोर्ड के इलेक्शन के लिए अपने संदेश जारी कर रहा हूं। इस कड़ी में यह मेरा 5वां वीडियो संदेश है और आज का जो विषय है वो है ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। साथियों, यह पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है कि इस कैंपस का मेंटेनेंस फैसिलिटी प्लस ओमेक्स की कर रही थी, लेकिन हम सभी चाहते थे कि हमारी अपनी एसोसिएशन यानी एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, जिसको हम एएओ कहते हैं, वह बने और फिर वह एसोसिएशन इस कैंपस का मेंटेनेंस करे। हम ऐसा क्यों चाहते थे? इसका कारण यह है कि यह जो कैंपस है उसके हम सभी ज्वाइंट ओनर्स हैं और यह हमारी ड्यूटी है कि हम इस जो कॉमन एरिया है जिसके कि हम ज्वाइंट ओनर्स हैं उसको मेंटेन करें, अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपने एक साथ मिल करके कलेक्टिव तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन भी दें और इसको अच्छी तरह से मेंटेन भी करें। तो और जो ओमेक्स की जो फैसिलिटी प्लस थी वह इसमें प्रॉफिट कमा रही थी, वह प्रॉफिट ना कमा पाए और हम इसको कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छे मेंटेन करें, एक ओनर के जैसे कि ये हमारी प्रॉपर्टी, हम इसको मेंटेन करना चाहते हैं। और इसलिए हमने ओमेक्स के जो फैसिलिटी प्लस है उसको रिप्लेस कर दिया 2022 में। लेकिन 2022 से जब से यह हैंडओवर हुआ है और हमारी एओ की बोर्ड ने इसको टेक ओवर किया है, तो स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। जहां तक ट्रांसपेरेंसी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इस संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ओमेक्स भी हमारे साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता था। कितना कलेक्शन हो रहा है, कहां खर्च हो रहा है, किस एक्टिविटी में खर्च हो रहा है, कौन से वेंडर्स हैं, कौन सा L1 वेंडर है, इस कैंपस की क्या जानकारी है, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती थी। और एओ का बोर्ड बनने के बाद भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम उसी स्थिति में रह रहे हैं एक ओनर के नाते जैसे कि ओमेक्स की फैसिलिटी प्लस थी। तो हमें यह लगता है कि फैसिलिटी प्लस को केवल एओ के बोर्ड ने रिप्लेस किया है, उसकी कार्य पद्धति ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है और इस तरह से ओनर्स जो हैं इस सोसाइटी के, उनकी भावनाओं में भी, उनकी परिस्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अब एक ओनर होने के नाते हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? वैसे भी यह इंफॉर्मेशन का युग है, क्रांति हो रही है इंफॉर्मेशन की। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अपनी सोसाइटी के बारे में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेना तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि हमारी सोसाइटी की कोई वेबसाइट ही नहीं है। हमारी सोसाइटी के जो एओ का बोर्ड है वो चाहता ही नहीं कि कोई इंफॉर्मेशन शेयर। वो कहता है कि भाई सब कुछ हम निर्णय लेंगे, हम ही सबसे अच्छे आदमी, आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जानना चाहते हो? आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? मतलब हम इंफॉर्मेशन अगर मांगे और हमारी इच्छा हो कि हमारे को इंफॉर्मेशन हो तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए वह इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे कि एक साधारण व्यक्ति होने के कारण हमें कैंपस की जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमारे कैंपस में किस तरह के लिफ्ट है, कितने लिफ्ट है, उनको मेंटेन करने की क्या व्यवस्था है, ग्रीन एरिया कितना है, कितना उसमें लॉन एरिया है, कितने प्लांट्स हैं, कितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको हॉर्टिकल्चर कैसे हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कितने माली उसमें लगे हुए हैं, कौन सी एजेंसी लगी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे हाउस कीपिंग की है, सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल हो तो हमें लगेगा कि यार मेरी सोसाइटी में सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में। लेकिन अभी ये फीलिंग नहीं आ पा रही है। उसी तरह से आप देखेंगे कि हमारा अप्रूव्ड बजट क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज इस साल होनी है, कौन कौन से रूटीन एक्टिविटीज चल रही हैं, कौन कौन से इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटीज होने वाली है, उनका बजट कितना है, उनका एग्जीक्यूशन का टाइम शेड्यूल क्या है,
आज के दिन में उसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। आज के दिन में बिल्कुल ही हम अंधेरे में जी रहे हैं और हमारा जो एओ का बोर्ड है वो चाहता है कि हम अंधेरे में ही जिए। उसी तरह से आप देखेंगे कि जीवीएम होती है, उसका एजेंडा है, उसका मिनट्स हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स के वीडियोस हैं, ये भी गायब हो जाते हैं। आप कभी अगर एक वेबसाइट पर डले होते तो हमें मिल जाते, हम उसको देख सकते थे कि पिछले भी जीवीएम में किसने क्या कहा, उसके मिनट्स क्या थे, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसी हुई, ये हम जान सकते थे। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा एनसीडीआरसी में एक केस बड़ी जल्दी में हमारे बोर्ड ने दायर किया था 2023 में इलेक्शन जीतने के लिए, 2022 में बल्कि। अब उस केस में क्या दायर किया, किस किस चीज के कितने क्लेम किए हैं, ये 32 करोड़ का क्लेम है, 42 करोड़ का क्लेम है, किस किस आइटम के कितने क्लेम है, उसकी हियरिंग कब कब हो रही है, हियरिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या मटेरियल डेवलपमेंट हुआ, एनसीडीआरसी के जज ने क्या कमेंट किया, हमारे ये सब स्टेटस हमें पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई केस चल ही नहीं रहा, हम खाली पैसा दे रहे हैं और हमें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे आईएफएमएस का एक बहुत ही ज्वलंत इशू है, जो बहुत सारा हमारा पैसा ओमेक्स लेके बैठा हुआ है। उसी तरह से अभी भी ओमेक्स ट्रांसफर चार्जेस ले रहा है, जबकि साल में मुझे लगता है 1 करोड़ तक कमाई ट्रांसफर चार्जेस से ही हो सकती है हमारे एसोसिएशन को। इस विषय ने एसोसिएशन में क्या पत्राचार किया, ओमेक्स के साथ में, अथॉरिटीज के साथ में क्या पत्राचार किया, क्या किसी कोर्ट में गया, क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, कोई इंफॉर्मेशन हमको शेयर नहीं की जाती है। हो सकता है शायद इसमें कोई एक्शन ही नहीं लिया गया है। उसी तरह से विभिन्न आप देखेंगे हमारा एओ का बोर्ड जो है सर्कुलर्स निकालता रहा है, वो माईगेट पर डाल देता है, वो कुछ दिन बाद खो जाते हैं। अगर वेबसाइट पर एक तरह से डला हो सीक्वेंस से तो हम कभी भी कोई भी सर्कुलर देख सकते हैं। उसी तरह से डिफरेंट अथॉरिटीज से या कोर्ट से या किसी और भी गवर्नमेंट एजेंसी से क्या नोटिस आ रहे हैं और हमारा एओ का बोर्ड उसको क्या रिप्लाई दे रहा है, वो अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट जो हमारे काम हो रहे हैं, हॉर्टिकल्चर का काम है, सिक्योरिटी का काम है, हाउस कीपिंग का काम है, एएमसी का काम है, इसके टेंडर्स की इंफॉर्मेशन, L1 कौन आया, कितने टेंडर्स थे, किस रेट पर काम हो रहा है, ये कोई इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल ही नहीं है। हम वैसे ही जी रहे हैं जैसे फैसिलिटी प्लस के टाइम पे जी रहे थे। और अभी इंफॉर्मेशन मांग दीजिए तो जो लोग एओ का बोर्ड चला रहे कहते हैं ये आदमी तो बहुत नेगेटिव सोचता है। मतलब इंफॉर्मेशन मांगना नेगेटिविटी है। साथियों, मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डेफिशिएंसी है हमारे बोर्ड के फंक्शनिंग में, जैसे ही ओपीजी डब्ल्यूसी की टीम चुन के आती है, आप उसको सहयोग देते हैं, उसको चुनते हैं, तो आप देखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, आपको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अवेलेबल होगी। आपको ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग साफ साफ दिखेगी। हम एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाने पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, रियल टाइम में अवेलेबल होगी। आप कभी भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका काम, आप जो पैसा दे रहे हो वो कहाँ खर्च हो रहा है, एफिशिएंटली खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप ओपीजी डब्ल्यूसी के प्रत्याशियों को चुनें, एक परिवर्तन के लिए वोट दें। इस बार वोट फॉर चेंज मैंने आपको अपील किया है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह चेंज बहुत ही सुखद होगा, सोसाइटी के लिए बहुत ही हितकारी होगा, बहुत ही बेटर होगा। और इसलिए मैं आपसे पुनः एक बार डब्ल्यूसी को वोट देने की अपील करता हूं। आप सभी ने मुझे गौर से सुना, धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।